हे गाइस, वेलकम टू 29 आप सूर्य सर को आप देख रहे हैं 29। आज हम लोग करेंगे सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश करने से पहले हम आपको बताते हैं कि इससे पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश की सारी चीज़ कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे। आज हम लोग करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना ख्रीस खान नामक व्यक्ति ने दौलत खान लोदी को पराजित कर 1434 ईस्वी में किया था। ख्रीस खां तैमूर लंग का सेनापति था। ख्रीस खां इस सल्तनत का पहला शासक था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत ए आला धारण किया था। तैमूर लंग ने इन्हें मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर नामक स्थान भारत लौटते समय दिया था। ख्रीस खां नियमित रूप से तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। ख्रीस खां की मृत्यु 1421 में हो गई। ख्रीस खां की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र मुबारक शाह 1421 में शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। उन्होंने इनके दरबार में याहिया बिन अहमद सर हिंदी नामक इतिहासकार रहते थे, जिन्होंने तारीख की मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। मुबारक शाह ने अपने शासनकाल में दिल्ली में मुबारकाबाद नामक शहर बसाया था। इनके वजीर का नाम सखर उल मुल्क था। जब मुबारक शाह 1434 में मुबारकाबाद में बनाए जा रहे किले का निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय इनके वजीर सखर उल मुल्क ने षड्यंत्र रचकर 1434 में इनकी हत्या कर डाली। मुबारक शाह की हत्या के पश्चात सैयद वंश का अगला शासक इनके भतीजे हुए। कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1434 में दिल्ली की गद्दी संभाली। इनके शासनकाल में बहलोल लोदी, जो अफगान व्यक्ति था, मुल्तान का सूबेदार भी था, जिसे इन्होंने खान ए खाना की उपाधि दी थी। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात सैयद वंश का अगला शासक इनके पुत्र अलाउद्दीन अहमद शाह आलम शाह 1445 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इनके वजीर का नाम हमीद खान था। इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर आलम शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। कुछ दिनों के बाद अलाउद्दीन आलम शाह एवं हमीद खां के बीच बात न बनने लगी, यानी टेंशन होने लगा, लड़ाई होने लगा। तब हमीद खान ने अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करने का षड्यंत्र रचने लगा। अपनी हत्या के षड्यंत्र का पता चलते ही अलाउद्दीन आलम शाह ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में भाग गया, यानी वहां जाकर शरण ले लिया। 1451 में बहलोल लोदी ने हमीद खां की हत्या कर और तत्पश्चात सैयद वंश का अंत कर दिया। स्पष्ट है, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, जो कि सैयद वंश का सबसे अयोग्य शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु 1476 में शरणागत स्थिति में हो गई। सैयद वंश का सबसे प्रतापी राजा ख्रीस खां सैयद वंश 37 वर्षों तक जीवित रही। और याद रखिएगा, ख्रीस खां अपनी आप को तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि समझता था और ख्रीस खां द्वारा जारी सिक्कों पर तुगलक वंश के शासकों का नाम था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे हैं। ख्रीस खां द्वारा जारी सिक्कों पर किस शासकों का जिक्र है? तो तुगलक के। ये था सैयद वंश की सारी कहानियां। क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन था, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पूछा था, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? कई ने आंसर दिया था। इसका सही आंसर है मुबारक खिलजी। अगला क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने कहा था अंततः राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई? अंततः राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, किसने कहा था? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। धन्यवाद।